अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बाप बेटे की सच्ची कहानी शेयर करेंगे और इस कहानी को शेयर करने से पहले जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे मोहब्बाना गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके साथ में बेल को जरूर प्रेस करें और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और प्रिंटर्स पर भी हमें लाइक और फॉलो करें ताकि हम वहाँ पर भी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आपके साथ शेयर करें। ख़वातीन व हज़रात, एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल न किया, हत्ता कि उसको खूब माल और पैसा दिया और वो खूबसूरत लड़की फैशनेबल बन गई, हत्ता कि जवानी में उसको मौत आ गई और उस आदमी को बड़ी तमन्ना थी कि बेटी जवानी में जुदा हो गई है, मैं कभी इसको ख्वाब में तो देखूं मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है कि बेटी बेपर्दा पड़ी है और उसने अपने सतर को छुपाया, मगर हालत अजीब थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था और उसकी शक्ल अजीबोगरीब थी। उसने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? कहने लगी कि अबू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया, पहाड़ों की तरह। मेरा हर बाल बढ़ के दरख्त की तरह बना दिया गया, जिसकी शाखें जमीन में दूर दूर तक फैली होती हैं। फिर फरिश्ते आते हैं और इन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा और जिस तरह बढ़ के दरख्त को खींच ले तो जमीन में गड़ जाता है। अबू एक एक बाल को नोचने से मेरे सर के अंदर गड़े पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई, फक्त हड्डियां हैं जो आप देख रहे हैं। उसने कहा कि बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं। कहने लगी कि अबू आप देख रहे हैं कि आपको मेरे दांत नजर आ रहे हैं, होंठ नहीं है। इसकी वजह यह है कि मेरे होंठ पे सुर्खी लगी हुई होती थी और मैं इस तरह वजू करके नमाज पढ़ लेती थी। फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि तू तहारत का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचा इन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी चिपक गई थी मेरे होंठों से, तो सुर्खी के साथ ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरे 32 दांत नजर आ रहे हैं, होंठ ऊपर नहीं है। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां जख्मी नजर आती हैं। तो लड़की ने कहा कि अबू मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए और कहने लगे कि तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। इन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अबू मेरे हाथ पे जख्म है और मेरे चेहरे पर जख्म है, मेरे सर पर जख्म है। मैं बता नहीं सकती कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी, मैंने जो ख्वाहिश की अबू आपने पूरी कर दी। मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैं तो गम परेशानी को जानती नहीं थी। शहजादियों की तरह आपने पाला, आपने मुझे दीनी तालीम भी दी होती और मुझ पर दीनी तालीम देकर एहसान किया होता और आज मैं इस अजाब में गिरफ्तार ना होती और ना मैं खामद को बुला सकती हूँ और ना मैं आपके पैगाम भेज सकती हूँ। अकेली यहाँ पड़ी हूँ, फरिश्ते आते हैं और मेरी पिटाई करते हैं। अबू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं है। इसकी आंखें खुल गई। इसको एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता, मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की नेमतों में पल जाती। तो जिन बेटियों को इतने प्यार और मोहब्बत से पालते हैं, अगर उनको हम दीनदार नहीं बनाएंगे, ये जहन्नमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगी और इनकी दुर्गत बनेगी। ख़वातीन व हज़रात, हमारे लिए भी इखलाकी सबक इस वीडियो में मौजूद है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दे। दुनियावी तालीम तो आप दिलाते हैं, लेकिन साथ साथ दीनी तालीम भी लाजमी है। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की बाप बेटी की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस के लिए और सच्ची कहानियों के लिए, वज़ाइफ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करें ताकि हम वहाँ पर भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट आपके साथ शेयर करें। और अगर आप भी किसी किस्म की कहानी, कोई टॉपिक, कोई स्क्रिप्ट हमें सेंड करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाया है, आप उस ईमेल एड्रेस पर हमें सेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही और अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।